So firstly guys, welcome to IWM Buzz and big congratulations for the new show. कितने थैंक यू। Thank एक्साइटमेंट you. है, कितना आज का दिन कैसा जा रहा है ना, प्रमोशंस बैक टू बैक हो रहे हैं. This has been a dream. This has been a dream. You Yeah. doing a show. देखिए, एक तो इस दौरान, इस दौर में वो दौर लाना, उसको अचीव करना, उसके बाद being the lead actors on the show, वो Yeah. शो को करके चलाना, इसके बाद उसको प्रमोट करना, ये सब हम लोगों को करते हुए देखते हैं और आज मौका मिला है. We just feel gratitude and lot of love, and we just want to thank God. So जब बात किया जाए शो के कंसेप्ट के बारे में, आज के दौर पे 90s और 40s का वो जो 1940s का जो जमाना लाना इज नॉट इजी बिकॉज जी. बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स आपको ध्यान देनी पड़ती है. कितना डिफिकल्ट हो गया है आपके लिए और प्रोडक्शंस के दौरान? क्रिएटर्स ने बहुत मेहनत की है छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए। अब जैसे कि मेरा कैरेक्टर मुस्लिम कैरेक्टर है, तो उसमें या नेटें नहीं होती थी, उसमें ये सब होता था। ये जो कुंडल या जैसे इन्होंने या बनाया है, मेरी मॉम को भी जो प्ले करी है जाहिदा, उनका भी यहाँ पे ये छोटी सी चीज है, ताकि वो कंट्रास्ट है कि पंजाबियों में ऐसे लटें होती थी और मुस्लिम या में लुक, मतलब लुक। बेसिकली सबके लुक. लुक हाँ, जैसे जैसे उनका रहन सहन है वैसा उनका लुक विद द लहजा, है. लैंग्वेज लैंग्वेज को लेके बहुत ज्यादा हमने लैंग्वेज हो गया. काम हमारा किया है। प्रोडक्शन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप हमारे सेट्स देखेंगे वो उस तरीके से या बनाया है. और वो इनका परिवार, बेग परिवार जो एक मुस्लिम घराना है, which उनका is एक, हाँ which is a little educated one, तो उस हिसाब से वो हाँ, घर बनाए हैं। उनका घर अलग है. मेरा जो लाला जी का घर है, जो जो ब्रिज, जो मेरे बाबूजी यश टॉम यस साहब है, हमारा घर एक तरीके का घर है. और उस वक्त पे लोगों के रिश्ते कैसे होते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जो जैन, जो मर्जी, आप एक साथ रहेंगे, बहुत प्यार से रहेंगे, वो है. फिर उसके साथ छोटी छोटी नुआंसेस हैं, जैसे कि प्रोडक्शन में आप करेंसी, अगर इफ यू आर यूजिंग या करेंसी, ये लीजिए 1 रुपए का सामान, ये लीजिए, तो करेंसी एकदम वैल्यू बढ़ गई है करेंसी की, करेंसी छोटी हो यस गई है. उस वक्त के नोट, उस वक्त के सिक्के, उस वक्त की गाड़ियां, टांगे, फोर्ट, तो आपको या पूरी वो फील देने की कोशिश की गई है. बिकॉज इट्स अ सोनी शो जहां आपको रियल रियल चीजें, रियल शोज बनते हैं. ऐसा एक चैनल है जो यस शशि सुमित के साथ आता है, एक 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 ऐसे मेकर्स के साथ जो बहुत ही ऑथेंटिक चीजें बनाने में बिलीव यस करते हैं, बहुत ही सटल चीजें बनाने में बिलीव करते हैं, बहुत ही रियल चीजें बनाने में बिलीव करते हैं. तो बहुत ध्यान रखा जा रहा है. फिर लैंग्वेज के लिए एक टीचर है, क्योंकि उस वक्त पे हिंदी, पंजाबी और उर्दू का मिक्स बोला जाता था. तो ये छोटी छोटी, ताकि आपको जब आप शो देखें आपको ऐसा ना लगे कि 2020 में 1947 की स्टोरी बताई जा रही है जो 2020 की तरह दिखती है. नहीं, हाँ आपको ऐसा लगेगा सडनली आपने एक चैनल लगाया है जो 1947 की दिखा रहे हैं. बस फर्क इसमें इतना है कि वो कलर्ड दिख रहा है आज के जमाने में, और कोई फर्क नहीं है. सब रियल है, इमोशन रियल है, लोग रियल है, लैंग्वेज सटल है, एंड हम वी आर ट्राइंग टू कीप इट एज क्लोज टू दैट एरा. शगुन, आपके कैरेक्टर के बारे में बात किया जाए ना, हॉकी प्लेयर का किरदार निभा रहे हो एंड जी, हॉकी प्लेयर उस जमाने में इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग, नो राइट, ग्रेटेस्ट सेलिब्रिटी वी कैन से. तो राइट. जब आपको ये किरदार मिला, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? जी, मुझे किरदार चुनने में बहुत मजा इसीलिए आता है क्योंकि मैं देखता हूँ कि उसमें चैलेंज क्या है. या चैलेंज, और इस अब उदय के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो उदय एक पंजाबी मुंडा है, ठीक है, लेकिन या एक स्टीरियोटाइप होता है कि पंजाबी मुंडा है तो ओए होए होए होए, ऐसा नहीं. ये एक बड़ा सटल सा एक घरेलू पंजाबी लड़का है जिसका पैशन है इस देश के लिए हॉकी खेलना. या 1947 में ध्यानचंद साहब का बहुत बड़ा भक्त है, उनके सामने हाथ जोड़कर अपनी हॉकी को सलामी देता है. अब हॉकी भी ऐसी है कि आज के जमाने की हॉकी नहीं है, वो हॉकी है 1940 की हॉकी, लंबी या हॉकी है, और उसको पकड़ने का एक तरीका होता है. तो इसके लिए हमें, और इसके लुक के लिए, प्रेप के लिए बोला कि, क्योंकि इससे पहले जो मैं शो करा, आई वाज मसल्ड एंड बीफ्ड यस अप और पूरी बॉडी. बट दिस कैरेक्टर 1940 में आपको किसी का शरीर और 8 पैक एब्स की जरूरत नहीं है. ठीक है, आप एक हॉकी प्लेयर है तो ठीक है, वो सिर्फ एक आपकी हॉकी, आपके शरीर पे वो दिखना जरूरी नहीं है. जस्ट बी एन एथलीट. तो सिंपल सादा रखा गया है. और फिर हॉकी हॉकी सीखी मैंने, और हॉकी मैंने कोशिश की है इस शो में जितना खेलूं, रियल खेलूं, कोई चीट ना किया जाए, क्योंकि मैं हॉकी प्लेयर नहीं हूं तो अक्सर क्या होता है शूटिंग्स में चीट किया जाता है. बट या this team has really been very keen on making sure you play it. If you score a goal, then you have to score a goal. When I was shooting in यस Amritsar, I was playing with 11 Punjabi state level, national level boys.
and they were Oh, crazy. They used to do this and take the ball and throw it here and give a reverse shot. And I learned it, and I said, okay, if we have to do this, I will make sure the audiences see me. They'll say Shagun really played hockey. So I'm going, taking the hockey, doing this, taking the hockey, playing with this, and then throwing like this in the goal. yes. So just trying to give you wholesome entertainment with real. उस वक्त के Yes. हिसाब से जितनी खुशी आज जितनी खुशी उस वक्त में रही होगी वो आज आपको देखने को मिलेगी. तो ये सारी चीजें, सारे डिपार्टमेंट्स बहुत ही अलर्ट है ताकि आपको करेक्ट चीज आपके सामने आ पाए. जी. तो आंचल मैं आपसे जानना चाहूंगी, रियल लाइफ है आंचल और वशिमा के बीच में कितनी सारी सिमिलरिटीज है? सिमिलैरिटीज एक है कि दोनों अपने ड्रीम्स को लेके बहुत पैशनेट है, एंड डिफरेंसेस बहुत है. डिफरेंसेस मैं बताऊंगा आपको. क्योंकि वशिमा एक ही बहुत ही एनर्जेटिक कैरेक्टर है, और जब शी इज बेसिकली एक 100 वॉट का बल्ब है. जब आ जाती है ना तो स्क्रीन ऐसे हो जाती है कि ये आ गई है, अब ये कुछ करेगी. ठीक है, तो मतलब वशिमा का अगर मैं एक लाइन बताऊं तो, ओए प्यार नहीं करता तू मुझसे. वो चटकपन है, वो है, वो स्वाद है, वो नमक है उस कैरेक्टर में. तो पर अब आप बात करें आंचल की, तो आंचल इन लाइफ इज लाइक दिस. आंचल इज लाइक दिस. जैसे एक्शन होता है तो मुझे 1 2 3 रोलिंग होगा और मैं ऐसे देखूंगा और मैं वशिमा को 1 2 चल जल्दी, एंड देन शी स्टार्ट्स एक्टिंग. और मैं जीवन में आप ये जो देख रही हैं ये वशिमा और ये जो जितनी सिंपल है ये उदय है स्क्रीन पे. तो हमें एक दूसरे को प्ले करना होता है जब हम एक्शन के सामने, जब हम कैमरे के सामने एक्शन के बाद आते हैं. तो आई हैव टू बी द सटल गाय. एंड ये सब चीजें लिटरली होती है. टेक के पहले सर बोलते हैं चलो परफॉर्म एनर्जी, एंड ये मुझे लिटरली हिट करता है जोर से. हां, सो दैट्स पंप आता है. जब 1 2 तू तैयार है रेडी, चल, and then action happens and then we are in the character and then she does what she does and then I have to do what I think when you get the right action you give the right reaction. So that's the thing. तो आप दोनों की जोड़ी भी काफी जमती है ऑफ स्क्रीन भी, नो? जुगलबंदी होती है. जी, कहते हैं ना एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है. दो प्लस से चीजें बढ़ जाती है, दो माइनस से कम हो जाती है, लेकिन हम प्लस माइनस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं. जहां मैं ओवर होता हूँ ये मुझे कहते हैं शांत, जहां इनको एनर्जी की जरूरत होती है आए. तो इट्स अ वेरी म्यूचुअल बॉन्ड, and in every scene we enter, and now the time has come, I just have to look at her and I have to like, you got it right, and she'll be like, yeah, let's do it, and that's enough. Now it's enough. I look at her and I know, you know what to do and where we need to do what, and she's like, yeah. So वो bond तो बन गया. yes. तो शो में एक के साथ साथ 3 स्टोरी दिखाए जा रही, नो, अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानी. इट्स नॉट इजी एट ऑल, एंड वो भी फ्लैशबैक में. सो जब ये सब तीनों स्टोरी आएगी तो आपको लगता है ऑडियंस विल एक्सेप्ट दिस? बिकॉज मोस्टली वी सी जब 3-4 मिक्स हो जाती तो ऑडियंस गेट कंफ्यूज्ड. मैम, इस बात की मैं आई एम सो ग्लैड आपने ये सवाल पूछा है. इस बात की दाद देनी पड़ेगी हमें हमारे राइटर्स की और डायरेक्शन की कि इतने प्यार से. देखिए, नमक, चीनी, गरम मसाला, लाल मिर्च को आप 4 जगह रख दें, वो उनकी एक वैल्यू, लेकिन जब आप उसको खाने में डालें और सही मात्रा में डालें ना, एक बहुत बढ़िया डिश बनती है, और वो बन गई है मैम. ठीक है, आप वशिमा और उदय का एक ही बहुत ही डायरेक्ट फिजिकल, हाथ मरोड़ना, मुंह पकड़ लेना, ओए तू क्या है, चल जाए यहाँ से, एक वैसा प्यार है. लेकिन रणधीर वशिमा का आंखों में, और धीरे धीरे आंखों में देख के वो शर्माते हैं और बात करते हैं, और वो उनकी वो उस टाइम की फील्डिंग चलती रहती है, आज सुबह छत पे आ जाना तो हम मिलेंगे, देख रहा है, हाँ दिख रहा है, कहाँ है वो वाली. और फिर ब्रिज और राधा एक ऐसी स्टोरी है जहाँ एक मिडिल एज मैन एक यंग लड़की से शादी कर लेता है, और यंग लड़की ने कभी जिंदगी दुनियादारी नहीं देखी है. अब उसको एक पति का सर पे हाथ मिल गया है जो कर्तव्य करती थी, वो पूरी ऑनेस्टी, पूरी लॉयल्टी से उस इक्वेशन को निभा रही है. बट उनके रिश्ते के अपने चैलेंजेस है, हमारे रिश्ते के कास्ट के रिलेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं. रणधीर और क्या बोलते हैं अमृत के अपने चैलेंजेस हैं. तो हर ऐसा नहीं है कि आप जो रणधीर और अमृत में देखेंगे वो ही सेम चीज आप हम में देखेंगे, वो है ही नहीं. या जो आप ब्रिज और राधा में देखेंगे वो आप हमें, सब इतने अलग कैरेक्टर्स है ना कि एंड आई जस्ट फील जब ऑडियंसेस देखे तो
मैं चाहता हूँ ऑडियंसेस ब्रिज और राधा को भी बहुत प्यार दें, और रणधीर और अमृत को भी बहुत सारा प्यार दें, और हमें भी बहुत सारा प्यार दें। हर तरह को, हर आदमी को अलग अलग तरह के लोग पसंद आते हैं। आपको वो पसंद आएंगे, किसी और को कोई पसंद आएगा, किसी और को हम पसंद आएंगे। तो इट्स अ Okay, टीम। so yeah, so I have a जी। quick segment. It's called who is most likely to. So let's see कौन सबसे ज्यादा मस्ती करता है सेट पे. Let's just point. Yeah. Okay, just a second. Okay, who is most likely to be a drama queen or king in a set, on a set? ड्रामा क्वीन। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ये है, पूरे सेट को पता है। तो सबसे ज्यादा आपके नखरे होते हैं, we can see that. नहीं मतलब नखरे नहीं होते। नखरे नहीं होते। अरे प्रोड्यूसर मैडम देखिए। नखरे नहीं होते, बट लेकिन मतलब मैं बैठ नहीं सकता। मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, मैं कुछ ना कुछ किसी को उंगली, किसी को तंग मैं कर ही रहूंगा, और इतने में जब तक मुझे डांट नहीं पड़ जाती, या ये मुझे नहीं कह देती कि बस कर अब, तब तक उस मायने में ड्रामा क्वीन तो मैं हूं। Okay, who is most likely to do a weird things on a set? Weird things अभी देखा नहीं आपने? देखा नहीं अभी? जी। बहुत weird है ये। मी। बहुत, इतना annoying है ना ये, बहुत ज्यादा annoying है। मतलब ऐसे ही तुम ऐसे बैठे रहोगे, तुम्हें ऐसे ही देखता रहे। क्या हो गया? वो किसी को शांत नहीं बैठने दे सकता, कोई से अपने मूड में बैठे हो नहीं देगा तुम्हें। बहुत weird, बहुत annoying है। Okay, who is most likely to do one take shot? All of us, all the team, they are superior awesome actors. एक बार में कर देते हैं, बस फिर वो ठीक नहीं होता, फिर 2-3 बार होता है। ये तो बहुत अच्छा था, अब ढंग का शॉट कर लो। Okay. No, but genuinely, when we have senior actors like Avtar साहब, यश साहब, राज रानी जो हमारी प्ले कर रही है मैम, all these are very senior actors, and इतने हम monitor पे देखते हैं, we realize probably we are the leads of the show, but these are the people who are actually handling, and the show is on their shoulders. Yeah. Okay, who is most likely to take more retakes during the dialogues and all? No, so if we talk about us, बाकियों का तो पता नहीं क्योंकि हम अलग शूट करते हैं, but सीन से पहले एक मेरा और आंचल का लुक एक्सचेंज होता है, जहाँ are you prepared वाला, कि are you ready, because once एक तो 1 घंटे का शो है मैम, 1 घंटे का शो है, और सबकी कहानियां हैं और सबके सीन हैं जो पूरे करने हैं, शेड्यूल है जो पूरा करना है। अब अगर इसमें रीटेक होने लगेंगे तो मैं प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्शन टीम को हम इरिटेट नहीं करना चाहते, तो हम प्रेप करके आते हैं, और we'll make sure the lines are correct, the way it is about to be haki, othe, ये this and that, ये सारी जो है, the diction is correct, and I look at her and she has to like, are you prepared, let's do this in one take, we'll do it one master, one close, one compact shot, OS, and we are done. And I'm happy, our directors are happy with us. And who take more selfie during the shoots? Yeah, nobody. free time. We are not allowed to take pictures because the show has not gone on air right now, and we have the pictures, but we'll post it later. But we are not clicking pictures right between shot because we're concentrating on setting it up first. Exactly. Yeah. And who is most likely obsessed with the mobiles? जब भी free time मिलता है तुरंत अपने mobile. हाँ, बट एक्चुअली क्या है ना, बिकॉज इट्स अ 1940 शो, ये अंडरस्टैंडिंग है सब में कि सेट पे फोन ना लेकर आ। अगर मैं फोन लेकर जेब में घूम रहा हूँ और उसका इंप्रेशन देखिए, तो आई एम नॉट डूइंग समथिंग राइट। अगर बट एक चीज है कि अगर ये सेट से चला जाता है तो ही इज ऑलवेज ऑन। हाँ, ये है। हाँ, तो वो है, बट सेट पे कोई फोन नहीं करते, क्योंकि गलती हो जाएगी, फिर काम खराब हो जाएगा, वो हम कोई नहीं चाहते। और कौन सबसे ज्यादा टचअप्स करता है in between of the shots? और टच अप तो आई थिंक वो हक है ना, पर हमारा अच्छा दिखेंगे तो आप लोग देखेंगे ना, हम अच्छा नहीं दिखेंगे तो आप देखोगे मुझे? अभी मैं ऐसे बाल उठा के ऐसे नींद में क्या हुआ, आप देखोगे मुझे? नहीं, बट मेरे से ज्यादा टच अप शगुन करता है, सच बोल रही हूँ मैं। अगर एक भी बार कट हो गया ना, मेकअप ज्यादा जल्दी से कंटिन्यूटी मेंटेन करना कहते हैं उसे। अगर आपके बाल इस तरह से, तो अगले टेक में तू मेरी बेइज्जती ना कर। नहीं, बट की हेयर स्टाइल भी काफी सूट कर रही
रही है शगुन, आपकी हेयर स्टाइल भी आप पे काफी जच रही है, यू कैन से। जी, है ना, गुड बॉय टाइप लग रहा हूँ ना मैं। मम्मी को मैंने दिखाया, मम्मी बोली यहाँ पे टिश्यू बाहर ऐसे ना नैपकिन लगा दूंगी तेरी, फिर बॉटल बॉटल टांग के स्कूल। Thank you, Shagun and Anshul, for giving a precious time in between of this, back-to-back shoots and promotions. That's Thank you okay, so man. much. Thank you so much. Thank Thank you for you. having us.